साल 1997 की बात है। एक एक्टर जिन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड लेते वक्त उन एक्टर ने मंच से जो कहा वो सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि इस बात का दुख है कि मुझे कभी बेस्ट एक्टर के रूप में सम्मान नहीं मिला। मैं पिछले 37 सालों से फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी का इंतजार करता, लेकिन ये मुझे कभी नहीं मिली। हर साल मैं एक नया सूट सिलवाता और उसके मैचिंग की टाई भी लेता, सिर्फ इस उम्मीद में कि क्या पता मुझे अवार्ड लेने के लिए बुला लें। कुछ सालों बाद मैंने ये उम्मीद छोड़ी और डिसाइड किया कि अब मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में फंक्शन अटेंड करूंगा या कच्छा पहन कर जाऊंगा। इस अवार्ड में मैं अपने 15 पुरस्कार देख सकता हूं। वो एक्टर जिन्हें साल 2012 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 1990 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म घायल के लिए बतौर प्रोड्यूसर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसी फिल्म के लिए बतौर प्रोड्यूसर्स साल 1991 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला और साल 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। साल 1997 में दिलीप कुमार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मंच पर दिलीप कुमार ने कहा, जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मन में ख्याल आया, अल्लाह अगर मुझे ऐसा बना देता तो क्या जाता। एवरग्रीन एक्टर देवानंद ने भी एक बार कहा था, हे भगवान तुमने ये चेहरा मुझे क्यों नहीं दिया। वो जिन्होंने 65 साल का करियर, 300 से ज्यादा फिल्में की, 93 हिट और 49 सुपर हिट, मोस्ट हैंडसम का खिताब, ही मैन का टैग, करोड़ों फैन, लाखों चाहने वाले। आज कहानी धर्मेंद्र की, वो कहानी जिसमें जबरदस्त ग्लैमर के साथ संघर्ष, इमोशन, कसक और कई दिलचस्प किस्से छिपे हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1935 से। ये ब्रिटिश इंडिया का दौर था। तब पंजाब के गांव सहनेवाल के पंजाबी जट परिवार से ताल्लुक रखने वाले हेडमास्टर केवल किशन दोयल और सतवंत कौर के घर 8 दिसंबर साल 1935 को एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा धर्म केवल किशन दोयल। जिस गवर्नमेंट स्कूल में पिता हेडमास्टर थे वहीं पर इनका भी दाखिला करा दिया गया। वक्त बीता, बड़े हुए, दिल में एक जुनून सवार हुआ, मुंबई जाकर हीरो बनेंगे। दरअसल जब वो 10वीं में थे तब उन्होंने दिलीप कुमार की साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद देखी। ये फिल्म देखकर वो दिलीप कुमार की तरह हीरो बनना चाहते थे, लेकिन वो मुंबई जाते उससे पहले ही उनकी शादी हो गई। साल था 1954 और उम्र थी 19 साल। धर्म देओल प्रकाश कौर के साथ बंधन में बंध गए, पर कहते हैं किस्मत अपना रास्ता खुद बनाती है। एक दिन अखबार में फिल्म फेयर मैगजीन का एक टैलेंट हंट कंपटीशन का इश्तिहार पढ़ा। इसमें जीतने वाले को फिल्म में काम करने का मौका मिलना। नई नई शादी हुई थी तो पत्नी को छोड़कर मुंबई जाना मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे घर वालों को राजी किया और चंद रुपए लेकर निकल पड़े मुंबई। हैरानी की बात यह कि कंपटीशन भी जीत गए, लेकिन सपने इतनी आसानी से कहाँ पूरे होते। दरअसल कंपटीशन जीतने के बाद जिस फिल्म में काम मिलना था वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिर उन्होंने ठाना कि मुंबई आए हैं तो सपने पूरे करने ही हैं, और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का दौर। गुजारे के लिए एक ड्रिलिंग फर्म में नौकरी की। इसके बाद जो वक्त मिलता वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के दफ्तर चक्कर काटने में बीतता। तनख्वाह थी 200 रुपए, कभी खाना मिलता तो कभी पेट खाली रहता, और इसी तंगी में वक्त ने करवट ली। साल था 1960। प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी ने पहला काम दिया। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। फीस के तौर में बस 51 रुपए मिले। फिल्म चल पड़ी और यहीं से बॉलीवुड को मिला नया सुपरस्टार धर्मेंद्र, जो आगे जाकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बना। चेहरे की सादगी, आंखों की मासूमियत और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका दिल जीता। सूरत और सीरत, अनपढ़, बंदनी, आय मिलन की बेला, बहारें फिर आएंगी और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। साल दर साल उनका चेहरा बड़े पर्दे की जान बना। लड़कियां उनकी मुस्कान पर दीवानी थीं और लड़के उनकी स्टाइल कॉपी करते। उस दौर में मीना कुमारी सबसे बड़ी स्टार थी। जब मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को देखा और कहा कि मैं तभी फिल्म करूंगी जब हीरो धर्मेंद्र होंगे। साल था 1964। फिल्म थी मैं भी लड़की हूँ।
किसी नए एक्टर के लिए ऐसी शर्त रखना बड़ी बात हुआ करती थी। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने साथ में पूर्णिमा, काजल, मंझली दीदी, बहारों की मंजिल और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। साल 1964 की हकीकत, 66 की अनुपमा और फूल और पत्थर, 69 की सत्यकाम, 71 की मेरा गांव मेरा देश, 72 की सीता और गीता, 75 की चुपके चुपके और शोले, 77 की धर्मवीर और साल 1985 की गुलामी जैसी फिल्मों से वो सिर्फ हीरो नहीं, एक ट्रेंड बन चुके थे। शुरुआत में उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक्टिंग में दमदार एक्शन की झलक दिखी। उनकी टोन बॉडी, कॉन्फिडेंस और गुस्से से भरे एक्शन सीन्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। धीरे धीरे धर्मेंद्र की छवि एक एक्शन रूप के हीरो में बनी और उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड का नाम मिला। स्टारडम तो मिल ही रहा था और इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में मोहब्बत ने कदम रखा। जब 1970 में हेमा मालिनी ने दस्तक दी, फिल्म थी शराफत, जब दोनों पहली बार एक साथ नजर आए। एक किस्सा है कि जब साल 1975 की फिल्म शोले में धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करना चाहते थे, पर जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कहा अगर वीरू बनोगे तो हेमा के साथ ज्यादा सीन मिलेंगे, तो बस धर्मेंद्र बने वीरू। उन्हें हेमा मालिनी से इतना लगाव था कि एक सीन के दौरान स्पॉट बॉय को 2000 रुपए दिया करते ताकि सीन बार बार रिटेक हो और वो हेमा मालिनी के करीब जा सके। फिल्म के सेट पर इस बात पर सब मुस्कुरा देते थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साल दर साल करीब 35 फिल्मों में काम किया। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आए, लेकिन हेमा मालिनी के पिता धर्मेंद्र को पसंद नहीं करते थे। दिक्कत थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। हेमा मालिनी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे। पिताजी जब तक जिए तब तक शादी नहीं हुई। उधर धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया, अपना नाम बदला और इस्लामी रीति रिवाज से शादी की, पर दोनों हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 2 बेटियां हुई, एक ईशा देओल और दूसरी आहाना देओल। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्तों में तल्खी तो कभी नहीं आई, लेकिन एक वक्त के बाद वो अलग अलग रहने लगे। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं कभी भी अपने पति धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बीच नहीं आई। मैंने उनके पूरे परिवार को अपने ही परिवार का हिस्सा माना। धर्मेंद्र ने अपनी बेटी के नाम पर विजेता फिल्म्स शुरू की। पहली फिल्म बेताब से बेटे सनी देओल को लॉन्च किया। फिल्म हिट हुई और फिर बरसात से बॉबी देओल को, पल पल दिल के पास से पोते करण देओल को लॉन्च किया। यानी धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक बुनियाद भी बने। साल 2007 धर्मेंद्र ने फिल्म अपने से जब कमबैक किया तो लोग फिर से बोले धर्म अब भी वैसा ही है। उसके बाद लाइफ इन अ मेट्रो, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में दिखे। अब 25 दिसंबर को उनकी नई फिल्म 21 रिलीज होगी और अपने 2 में भी वो नजर आएंगे। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने भूख, जुनून और संघर्ष से अपने नाम को लेजेंड बना दिया। वो हीरो जो आज भी दिलों का राजा है, धर्मेंद्र। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।